हमारे साथ खास बातचीत में रामनिवास घोडेला बरवाला विधानसभा क्षेत्र से बने हुए हैं खास बातचीत में, और ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे बरवाला विधानसभा क्षेत्र से, और लगभग 26,000 से इनको रणवीर गंगवा से हार का सामना करना पड़ा बीजेपी के प्रत्याशी से। इनके 39,000 कुछ वोट यहाँ इन्होंने प्राप्त किए हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि हार की क्या कारण रहे, क्या वजह रही है। तो रामनिवास घोडेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। नमस्कार, धन्यवाद जी, धन्यवाद। घोडेला साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप लगातार कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं, 2 दिन से हम देख रहे हैं कहीं न कहीं सभी समाचार। आरोप नहीं लगा रहा मैं आरोप नहीं लगा रहा जी, मैं तथ्य के हिसाब से बात करता हूँ। कोई भाई सामने आए ये कहे कि मैंने बगावत नहीं करी, मैंने दूसरी पार्टी के वोट नहीं मांगे, वो जैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से जुड़ गया तो उन भाइयों को भी जोड़ के देख लो, पता लग जाएगा कि उनकी बात में कितना दम है, हमारी बात में कितना दम। जी रामनिवास घोडेला जी, आप जीत के कैंडिडेट थे और आप आश्वस्त थे हम जीत रहे हैं, ऐसा क्या हुआ लास्ट के 5 दिन में कि रामनिवास घोडेला को हार का सामना करना पड़ा? पूरा हरियाणा प्रदेश में सबसे बढ़िया सीट थी, हिसार में सबसे टॉप की सीट थी, परंतु कांग्रेस के नेताओं ने, जो हिसार के सांसद है भाई जयप्रकाश जी ने राहुल गांधी जी की रैली के अंदर जो ड्रामा किया, एक फोटो के ऊपर ड्रामा किया, और उसके बाद में भी जैसे कि दीपेंद्र हुड्डा जी आए, डाबड़े गांव के अंदर आधा घंटा लेट आना, दीपेंद्र जी ने हमने उनकी इंतजार करना, उसके बाद में लाडुआ गांव में इशारा करना, और उसके बाद में 7 रोड कला के अंदर ये कहना कि दीपेंद्र हुड्डा जी की मौजूदगी में कि सरकार तो 45 में बन जाएगी, फिर हमने 46 चाहिए, और नीचे से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ने ये कहा कि हरियाणा में 55 और 60 सीट आ रही है, तो उसमें जयप्रकाश जी ने ये कहा 55-60 में तो भाई सीएम का पाछा की जड्डा हंडेगा, तुम 45 या 46 सीट लाओ। ये सबसे बड़ा कारण रहा हार का। और फिर इनका भाई जो सरेआम ये कह रहा है कि मेरा भतीजा तो कलायत से बोल रहा हूं मैं भाई, कलायत में दफ्तर में हूँ, कलायत से बोल रहा हूँ, और मेरा भतीजा तो 40,000 से जीतेगा और घोडेला तीसरा नंबर पाएगा, तो ये भाई उसको संजना को वोट दो आप। तो ये सबकी मिली भगत थी, चाहे उसमें राजेंद्र सूरा हो, चाहे उसमें सत्येंद्र सारण हो, चाहे तेजवीर पूनिया, जो भी इसकी टीम के सदस्य थे, जयप्रकाश जी की टीम के सदस्य, उन्होंने दब के तो वोट मांगे संजना के लोकदल के। मुखालफत नहीं कहूंगा, मुखालफत तो वह होती है जो आदमी घर बैठ जाए चुपचाप, परंतु सरेआम दूसरी पार्टी के वोट मांगेगा जी, बात ये, हाँ इसके अंदर सरेआम मांगेगा, मुखालफत नहीं करी, सरेआम वोट मांगे दूसरी पार्टी के, हम ये कहते हैं। लेकिन आप फोटो नहीं लगाई उस समय, उन्होंने ऐलान किया था कि ये आगे महंगा पड़ जाएगा, हम देख लेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको वहां की रैली कहीं की फेल करनी पड़ी, वहां पे आपको बिल्कुल। देखो फोटो के अंदर मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ना तो मैंने रैली ली, अपना आप रैली का टेम आया, किस भाई ने कहा हमने नहीं बेरा, और ना हमने फोटो का बारे में बेरा। जयपुर से डांगी साहब आ रहे थे AICC की तरफ से प्रभारी बन के, उन्होंने कोई मीना है AICC से, उनसे डिस्कस होके फोटो लगाए। मैं तो 1 बजे गया हूँ स्टेज पर, मेरे को तो पता ही नहीं, जिस दिन रैली थी 1 बजे गया हूँ। तो फोटो तो कोई शैलजा जी घनी बार नहीं लगाते, उन्होंने तो ऐसे ड्रामे नहीं करे। रणदीप जी घनी बार फोटो लग हुए 3 से घने बड़े हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा हमारी फोटो का बदला जनता लेगी। तो देखो ऐसे इनका परिप्लान था जी, परिप्लान था कि रैली भी करवाएं, इसकी रैली में जुलूस भी निकलवाएं, इनका परिप्लान था, और कोई जगह नहीं मिली। सिर्फ परिप्लान के तहत इन्होंने ये षड्यंत्र रच दिया और ये जात पात के ऊपर इलेक्शन ले गए, उसकी वजह से नुकसान हो गया। लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। हार का कान जयप्रकाश रणधीर पनियार से लोकसभा में ही एक समझौता कर चुके थे, नलवा से रणधीर पनियार की वजह से ही वो बिल्कुल 100% आपने सही कहा। अगर जयप्रकाश जी ये कहे कि मैंने रणधीर पनियार से समझौता नहीं किया तो मेरी गारंटी आप भी पेश कर दूंगा सामने जाके। हर जगह समझौते करते हैं ये आदमी, तो भाई हर जगह है, हर बार करते हैं। तो ये समझौता मेरी लोकसभा में ही हो गया था रामनिवास घोडेला जी। भाई नो बताओ, लोकसभा में को भाई किसी की मदद लेगा,
तो विधानसभा में अनिल मान की मदद कैसे करेगा? मैंने बताओ, आप भी पत्रकार भाई बता दो जी। अगर मैं किसी की मदद लूंगा तो कल ना वो आदमी चुनाव लड़, मेरी पार्टी का कोई चुनाव लड़े, तो मैं कैसे मदद कर दूंगा मेरी पार्टी वाले की? हमने तो ऐसा नहीं किया कभी भी। तो कहीं ना कहीं जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके साथ जो चुनाव लड़ रहे थे तो आपकी सपोर्ट कर रहे थे, और उन्होंने बगावत किया इन मौके पे, जैसे कि आपने कम से कम से आधा दर्जन नाम गिनाए जयप्रकाश के जो सपोर्टर थे, उनके साथी थे जो वे सुनो, जिनके मैंने नाम लिए नहीं, वे कांग्रेस के नहीं है, वे सिर्फ व्यक्ति विशेष के साथ हैं। जहाँ व्यक्ति विशेष खड़े हैं वहीं पर बगावत करते हैं। कांग्रेस को कोई वोट ही नहीं दी इन लोगों ने कभी भी। मेरे सामने जाए पेश करे उनको, लाइन पर लोग कभी वोट दिए तो मैं बता दूंगा। हमने मेरा है, हर बार सौदेबाजी करते हैं जी। तो रामनाथ घोडेला जी, आपको नहीं लगता राजयोग या राज तिलक कहीं का बैठे बिठाए कुर्सी मिल जाती है? और आप तो कई वर्षों से प्रयासरत हैं, कभी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, कभी दलीय लड़ते हैं। ये आपके पास सुनहरा मौका था और अब सीधा आपने जयप्रकाश को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और क्या मैंने कटघरे में खड़ा नहीं किया ना, मेरे कहने से कटघरे में खड़ा हो। वो बड़ा आदमी है, 4 बार का सांसद है, मैं तो एक आम आदमी हूँ जी आज भी, परंतु मैं मेहनती हूँ। मेरे साथ पूरे हरियाणा में चाहे किसी विधानसभा में 100 वोट हो, मेरे साथ है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। समय आएगा मैं वही मेहनत दिवाली बातें फिर शुरू करूंगा। समय आएगा बताएंगे हम, समय आएगा। ये तो बड़ा आदमी है, इसको हम कटघरे में नहीं खड़े कर सकते जी। ये कर सकता है हमारे को कटघरे में खड़ा अनिल मान। प्रोफेसर संपत सिंह पे आरोप क्या पूरा सिद्ध किए उन्होंने। आप भी आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अभी पूरे हरियाणा में जारी है। तो आप मानते हैं जयप्रकाश जेपी जो सांसद हैं, उनकी वजह से रामनिवास घोडेला चुनाव हारा है? ये उनकी वजह से नहीं हारा मैं। अगर उनकी वजह से हारता तो उनकी जमानत जब्त क्यों होती? 2012 के अंदर 1 लाख वोट आए थे उनके सारे। 2009 में लोकसभा में पूरा हरियाणा में कांग्रेस जीतती थी, जयप्रकाश क्यों हारा था? पूरा हरियाणा में 2009 में सबसे ज्यादा लहर थी कांग्रेस पार्टी की, सिर्फ जयप्रकाश हारा था। सिर्फ इन्होंने एक बवंडर बना दिया कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है और हमारी फुल चलेगी इस हार के अंदर। मैं मौके का सांसद हूं, इस बात को बता दिया लोगों ने। बाकी वजह कुछ नहीं है। जिसका पल्ले दम है, हमने पता किसका पल्ले के इस हार में हम भी रहे और वे भी रहे, ठीक है नहीं? पल्ला कुछ नहीं। आला कमान को शिकायत सौंपी है जयप्रकाश जेपी के खिलाफ, सांसद के खिलाफ? नहीं, मैं नहीं करता किसी की शिकायत ना। शिकायत में कि मैं कांग्रेस में हो भाई। अगर हाँ, कांग्रेस में क्यों मौके का एमपी है भाई, उनका बेटा है विकास सारणी, एमएलए है। हम तो एक्स एमएलए, हम तो पार्टी कैंडिडेट थे, हमारे कहने से क्या होना है? हम शिकायत जब करें कि मैं बनता हो, हमने नहीं करा कि बने को, तो मैं शिकायत क्यों करूं? तो आपको पता है भाई कांग्रेस में कुछ होने वाला नहीं है, शिकायत करेंगे तो भी बहुत मुश्किल है। तो कुछ नहीं होने वाला, कोई शिकायत का फायदा नहीं, इसलिए शिकायत नहीं करता। तो मैं तो आपने फोन कर दिया, मैंने बात बता दी जी, नहीं तो मैं आपको भी नहीं बताता जी। जो भी चैनल वाले आए हैं, जिन भाइयों ने वीडियो ली है, मैंने वीडियो नहीं दी किसी को जी। तो वो मान ले जयप्रकाश जी का भाई दीरा कहता है भाई मेरी नहीं है, तो उसके पास और भी सबूत है, कहो तो मैं आपके पास भेज दूंगा जी। पहले जिस भाई ने वीडियो भेजी थी, उस भाई से पहले वो बात करता है सीधी लाइन पे, वो पूछ रहा है वोट किसको देने हैं। भले फिर मैं आपको व्हाट्सएप कॉल करता हूँ, उसे बताता हूँ किसको देने। अच्छा रामनाथ जी, ईवीएम का रोना रो रहा पूरा हरियाणा प्रदेश में, कांग्रेस के लोग जो हारे हैं 20 जगह, आप क्या कहेंगे कि वास्तव में ही ईवीएम की वजह से हारे हैं रामनिवास घोडेला? नहीं, बिल्कुल ईवीएम की वजह भी है, परंतु सबसे बड़ी ईवीएम कांग्रेस पार्टी के अंदर है। सबसे बड़ी ईवीएम कांग्रेस पार्टी के अंदर है। जो लोग कभी कांग्रेस पार्टी को वोट ही नहीं देते, खुद चुनाव लड़ते हैं तो हम कांग्रेसी हैं जी, ये क्लियर बात है। खुद चुनाव लड़ते हैं तो हम कांग्रेसी है, वरना कोई कांग्रेसी नहीं है। तो रामनाथ घोडेला जी क्या आप पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जाएंगे या किसी अन्य दल के साथ, या फिर कांग्रेस में रहेंगे? सुनो मेरी बात जी, जन्मजात कांग्रेस है। 2000 में राजनीति में लग गया था। 19 में चुनाव इसीलिए लड़ा कि जनता ने कहा कि चुनाव लड़ना है। हमने किसी दूसरी पार्टी की मदद नहीं करी, चुनाव लड़ा, हमारा 18,000 वोट आए। आजाद देश के अंदर हर आदमी को जिसका
पहचान पत्र बन गया, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ना पार्टी की मुखालफत नहीं है। किसी को दूसरे को वोट दुआना वो पार्टी की मुखालफत है जी। जिसके पीछे वोट होगा चुनाव तो आकर भी लड़ेगा, मैं भी लड़ूंगा आकर, मैं कहने लग रहा हूँ। पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो भी लड़ेंगे चुनाव, वह एक अलग चीज है जी। बात के कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के आदमी है। कांग्रेस पार्टी बढ़िया पार्टी है। हुड्डा साहब बढ़िया इंसान है जी। एज ए इंसान मैं हुड्डा साहब को बहुत बढ़िया इंसान मानता हूँ। ठीक है, तो हाँ बढ़िया नेता है। बात जहां तक है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो नुकसान कर रहे हैं, अगर ये लोग कांग्रेस पार्टी में रहे तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जी। रामनाथ घोड़ेला जी, चलो आपकी हमारे साथ रामनाथ घोड़ेला खास बातचीत बने हुए हैं और ये बरवाला विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। 39,901 वोट, 26,000 से हारे जरूर हैं, लेकिन ये पूरा कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदरूनी करे और कांग्रेस की अंदर की वजह सिखाते ही ये चुनाव हारे हैं, ये साफ साफ ये कह रहे हैं। रामनाथ जी, हाँ जी, अब परिसीमन बदल रहा है। हाँ आगे आप कहाँ होंगे, आपके लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं वो पता नहीं कहाँ होंगे, और आपके इर्द गिर्द ही 4 नए जिले बनाए जा रहे हैं, चाहे वो हांसी हो चाहे वो गुआना हो, 4 नए जिले बन रहे हैं। तो क्या कहेंगे परिसीमन के लेके? आगे पता नहीं क्या समीकरण बनेंगे और कौन से गांव आपके किस विधानसभा के अंदर नई विधानसभा भी बनाई जा रही है आपकी? मैं कोई विधानसभा की तरफ नहीं देख रहा। मेरा पूरा हरियाणा के अंदर मेरी जानकारी है जी। दीपावली का बाद में वे जो दौरे में शुरू में करता था वे दौरे दोबारा शुरू हो गए। परिसीमन हुआ है, कौन से गांव लागे कौन से गांव नहीं लागे। जितने मेरे साथ कई हजार साथी जुड़ रहे हैं उन्हीं को साथ में लेके दोबारा फिर चलूंगा। परिसीमन में कौन सा गांव लगे, कहां से मैं चुनाव लड़ूंगा, एक अलग बात है। बाकी जो परिवार मेरे साथ और मैं जिस परिवार के साथ हूँ उसके साथ में 24 घंटे बिल्कुल तैयार मिलूंगा, खड़ा, ये मेरी बात। रामनाथ घोड़ेला, क्यों राजनीति में आना चाहते हो? क्यों आपने मकसद बना लिया मुझे विधायक बनना है? क्या मतलब, क्या ऐसी चीज है? क्यों? नहीं, विधायक बनना मकसद नहीं है। जनता की सेवा करना मकसद है। मैंने कई महीने बदले थे बरवाला विधानसभा के अंदर। मेरे से गरीब आदमी सीधा मिलता है, मेरे से गरीब आदमी सीधी टेलीफोन में बात करता है। ये लोग तो तार निकाल के बात करते थे, हम सीधी बात करते हैं। 1 नंबर रखता हूं मैं, सिर्फ 1 नंबर रखता हूं, ठीक है नहीं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ राजनीति करना मतलब नहीं है। देखो, इस राजनीति के मायने बदलना मेरा मतलब है। हमने बरवाला हल्के के अंदर राजनीति को जमीन पर लाके खड़ा कर दिया था। हर आदमी सीधी बात करना शुरू कर दिया था और हर आदमी घर जाना। ये लोग तो 5-5 साल जाते ही नहीं थे, टिकट मिल गई चुनाव लड़ लिया, वरना नहीं जी। हाँ, ये बात है, राजनीति मतलब नहीं है जी। हमने राजनीति के मायने बदलना मतलब है। रामनाथ जी, क्या आपकी आशाओं पे पिछले 10 साल के बाद चित्रगृह कुछ बदला है? बरवाला, नलवा, हिसार का कुछ समीकरण, कुछ हवा बदली है? हिसार की सड़कें, गलियां, शिक्षा सब कुछ? ना, 10 साल के अंदर कुछ नहीं बदला। 10 साल के अंदर सिर्फ जात पात बदली है। प्रदेश जात पात को ऊपर चल गया। जात पात प्रदेश को ले डूबने वाला काम है। जात पात हमने कभी नहीं करनी चाहिए। 36 बिरादरी हमारी एक है। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो 36 बिरादरी एक है, हमारा सबका खून एक है, और उसके बाद में हम जात पात पर ले जाते हैं। जात पात पूरे प्रदेश को लेकर डूबने वाला काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समाज में अच्छे इंसान बहुत होते हैं जी। रामनाथ घोड़ेला जी, एक चर्चा है पूरी जोरों पे बरवाला में और कॉन्फिडेंस है रामनाथ जी, जो बड़े कार्यकर्ता थे, छोटे कार्यकर्ता थे, तो कहीं न कहीं संपर्क साधने में सक्षम, वो क्या करेगा, इतने वोट तो हमारे पास हैं, ऐसा भी कुछ हवा चली आपकी तरफ से? ना, बड़े कार्यकर्ता ही कौन मेरे पास? बड़े लोग है ही नहीं हमारे साथ। तो चलते चलते हरियाणा के लोगों को और बरवाला के लोगों को क्या कहना चाहिए? देखो, हरियाणा के लोगों को, बरवाला के लोगों को, जो भाई जीतते हैं उनको शुभकामनाएं और अच्छा काम करें। बाकी जो संघर्ष हमने पहले किया है उससे ज्यादा संघर्ष दोबारा फिर शुरू करूंगा और मैं जनता के बीच में रहूंगा। यही मेरी बरवाला हल्के के पूरे प्रदेशवासियों की मेरी शुभकामनाएं जी। एक सवाल मेरा रह गया, आपने कहा कि जो जीते उनको शुभकामनाएं, खाली शुभकामनाएं या रणवीर गंगवा के साथ कंधे से कंधा मिला के आप जो पेंडिंग कार्य पड़े हैं बरवाला के, जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं उनको करवाने का काम करेंगे, या विपक्ष की भूमिका निभा के RTI लगाना, जगह जगह दुखी करना, काम नहीं होने देना? कौन सी? हमने तो RTI का बेरा को नहीं कैसे लगा, मैंने तो कभी आज तक लगाई नहीं, बसी के खिलाफ। मैं ये गंदे काम नहीं करता भाई। तो रणवीर गंगवा को
क्या कहना चाहेंगे रणबीर गंगवा जी? अब देखो रणबीर जी से पहले भाई जोगीराम जी थे, भाई जोगीराम जी से पहले भाई बैद्यनारायण एमएलए थे हमारे बरवाला के अंदर, उससे पहले मैं था। देखो विपक्ष का काम है अच्छे काम करे तो उनकी सराहना करो, अगर गलत काम करे तो उसका विरोध करो। अगर अच्छे काम करेंगे तो हम सराहना भी करेंगे और गलत काम करे तो हम उसका विरोध भी करेंगे। अच्छा, एक बात कुछ जैसे आप रेस में थे और आप जीतने वाले कैंडिडेट थे, तो आपका कुछ टारगेट तो होगा, भाई जीतते मुझे ये काम करवाना। शायद ही गंगवा जी सुन रहे हैं, वो आपकी बात को कहीं अमल कर लें, थोड़ा सा बताना चाहिए क्या काम होना चाहिए। देखो जो जनता कहे वो काम कराओ। देखो पहले भी 2009 में हम बने, जब जनता ने कहा वो हमने काम कराए, पर तो आज जो जनता कहे वो काम रणबीर जी कराए, उसमें क्या दिक्कत है। देखो जब हल्के के अंदर जाएगी जनता आवाज तो लगाएगी नहीं, जो जनता कहे वो काम ले लो, प्रायोरिटी के ऊपर से लेते रहो, काम करते रहो जी, इसमें क्या दिक्कत। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास घोडेला जी, आपका कीमती समय लिया, हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे आए, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू बरवाला से। तो हमारे साथ ये रामनिवास घोडेला बरवाला विधानसभा क्षेत्र से बने हुए थे खास बातचीत में, और इन्होंने साफ साफ जयप्रकाश उर्फ जेपी सांसद हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं ठीकरा फोड़ दिया, कहा कि उनके साथ जो सपोर्टर थे जो कभी कांग्रेस के वो आज तक नहीं हुए, और उन्होंने पुरजोर कोशिश की हराने की, चाहे वो मेरी रैली फैल करने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, शुरू से आखिर तक उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हमें जरूरत नहीं, हमें 45 सीट चाहिए। कई आरोप प्रत्यारोप उन्होंने लगाए और उन्होंने साफ संदेश दिया है कि शिकायत करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, ना हम शिकायत करेंगे, और कांग्रेस पार्टी में शिकायत का कोई महत्व नहीं है, कार्रवाई होनी नहीं है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिलहाल सांसद हैं, इन पे कार्रवाई करेगा कौन। तो साफ संदेश, साफ बातों में साफ बातचीत की उन्होंने, और कहा है कि जयप्रकाश की वजह से ही हम हारे हैं, कई ऑडियो भी वायरल हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।